हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की कन्वर्जन। देखो बच्चों, पहले के जो मेरे वीडियो लेक्चर थे उसमें मैं नंबर सिस्टम के बारे में, चारों नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसमें उनका सिंबल सेट बता दिया था, उनका बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या था, और उनमें इवेल्यूशन करने का क्या मेथड हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद उनकी कन्वर्जन मेथड सक्सेसिव डिवीजन लगाकर। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले वाले वीडियोज़ में अपने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब मैं ये जो लेक्चर है, मेरा आज का जो वीडियो लेक्चर है, वो कन्वर्जन पर ही बेस्ड है। मतलब कन्वर्जन का मतलब किसी भी एक नंबर सिस्टम में कोई वैल्यू लिखी हुई है, उसको किसी भी ऑल पॉसिबल अदर नंबर सिस्टम कितने होंगे, किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में अगर हम उस वैल्यू को बदलना चाहें तो हम कैसे बदलेंगे। तो अब ये हो गया कि ऑल पॉसिबल कन्वर्जन देखते हैं कि वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो देखो, मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कन्वर्जन को। एक तो हो गया डेसिमल टू अदर। अदर में क्या हो गया, डेसिमल के अलावा जितने बाकी के तीनों नंबर सिस्टम हैं वो अदर में आ जाएंगे। तो एक तो हो गई डेसिमल टू अदर, और दूसरी हो गई अदर टू डेसिमल, और तीसरी हो गई अदर टू अदर। अब ये 3 कैटेगरीज में मैंने टोटल कन्वर्जन डिवाइड कर दी, और अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो पहली कन्वर्जन क्या है, डेसिमल टू अदर। अब डेसिमल टू अदर वास्तव में क्या था, डेसिमल टू अदर हम कर चुके हैं। डेसिमल टू अदर में कि भाई मान लो डेसिमल नंबर दे रखा है और हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते थे, डेसिमल नंबर को लॉन्ग डिवीजन 2 से कर देते थे। 2 क्या था, उसका बेस होता था बाइनरी का। टारगेट नंबर सिस्टम का जो बेस है, उस बेस से हम डेसिमल वैल्यू को लॉन्ग डिवाइड करते जाते थे। वो मेथड मैं आपको सारे समझा चुका हूं पहले वाले लेक्चर्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहले टाइप की कन्वर्जन थी डेसिमल टू अदर वाली, चाहे वो डेसिमल टू बाइनरी हो, चाहे डेसिमल टू ऑक्टल हो, और चाहे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो, तो वो हम कर चुके हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो दूसरी कन्वर्जन क्या थी, दूसरी कन्वर्जन, दूसरी कैटेगरी जो है कन्वर्जन की, वो थी अदर टू डेसिमल। अदर टू डेसिमल, अदर का मतलब कि अगर कोई वैल्यू बाइनरी में लिखी हुई है तो उसके डेसिमल में कन्वर्जन करनी। उसको वो क्या था, बेसिकली वो इवेल्यूशन था, उसको हम इवेल्यूशन बोलते थे। तो इवेल्यूशन का मेथड कौन सा होता था, ये हम कर चुके हैं। बेस की पावर पोजीशन नंबर वाला जो फार्मूला था, उस मेथड से हम इवेल्युएट करते थे। तो वो हम उस तरीके से, ये दूसरे टाइप की जो कन्वर्जन है, दूसरी कैटेगरी वाली कन्वर्जन, इसको भी हम पूरा कर चुके हैं। तो मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हम ये जो 2 कैटेगरी हो गई कन्वर्जन की, ये हम पहले कर चुके हैं, डेसिमल टू अदर वाली और अदर टू डेसिमल वाली। आज के लेक्चर में मैं आपको तीसरी कन्वर्जन समझाऊंगा, अदर टू अदर वाली। अब हम तीसरी कन्वर्जन अदर टू अदर देखते हैं कि वो कौन कौन सी है और उसको कैसे करेंगे। अब अदर टू अदर में देखो क्या होगा। अदर में कौन कौन से हैं, बेस, एक बाइनरी है, एक ऑक्टल है, और एक हेक्साडेसिमल है। अब इसमें भी मैं इसमें 3 कैटेगरी और डिवाइड कर देता हूं कन्वर्जन की। पहली कैटेगरी क्या है, बाइनरी को मैंने अलग रख लिया। पहली तो हो गई बाइनरी टू ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। दूसरी हो गई ऑक्टल या हेक्सा में है अगर नंबर तो उसको बाइनरी में, तो ऑक्टल हेक्सा टू बाइनरी। और तीसरी हो गई ऑक्टल टू हेक्सा, और या फिर हेक्सा टू ऑक्टल, वाइस वर्सा। तो ये 3 कैटेगरी जिसमें अदर की कैटेगरी में आगे 3 सब कैटेगरी और बना दी। ये ऑल पॉसिबल कन्वर्जन हो जाएंगी इससे। तो इसमें पहले कन्वर्जन देखो हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल या हेक्सा, कि हमारा नंबर बाइनरी में है और हमने उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अभी तक तो हम बाइनरी वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते आए थे, अब ये तो ऑक्टल में पूछ रहा है या हेक्सा में पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि जैसे हम पहले करते थे, पहले बाइनरी से डेसिमल में आ जाएंगे, वो उसको इवेल्यूशन करके, तो इवेल्यूशन करके डेसिमल में आ गए, और फिर डेसिमल से ऑक्टल में चले गए या हेक्सा में चले गए। तो वो स्टेप डिवीजन वाले मेथड से, सक्सेसिव डिवीजन वाले मेथड से हम डेसिमल से ऑक्टल में जा सकते हैं। तो इसके स्टेप क्या हो जाएंगे, इसका जो प्रोसीजर क्या हो जाएगा कि पहले बाइनरी में आओ, मतलब बाइनरी तो है ही नंबर हमारा, तो बाइनरी से पहले डेसिमल में आओ, और डेसिमल से फिर ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में चले जाओ। तो एक तरीका तो ये है। अब ये जो दूसरा तरीका है, इसको हम शॉर्टकट तरीका बोलते हैं, ये जो मैं समझाऊंगा आपको। दूसरा है हम सीधा बाइनरी से ऑक्टल या हेक्सा में जा सकते हैं। वो हम कैसे जाएं, ये जो दूसरा तरीका है सीधा जाने वाला तरीका, ये शॉर्टकट तरीका है जो कि अब हम सीखेंगे।
इस तरीके से हम बाइनरी से ऑक्टल या हेक्सा में सीधे जा सकते हैं और ऑक्टल या हेक्सा से सीधे बाइनरी में आ सकते हैं। बीच में हमको डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्टकट तरीके से पहली दो कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल या हेक्सा या ऑक्टल हेक्सा टू बाइनरी, तो ये हम कर लेंगे, ये आगे आ जाएगी, मैं क्या तरीका है वो समझा दूंगा। तीसरी जो कन्वर्जन है वो क्या थी, ऑक्टल टू हेक्सा या वाइस वर्सा, हेक्सा टू ऑक्टल। अब ये सिद्ध नहीं हो सकती, मतलब ऑक्टल से आप सीधा हेक्सा में नहीं जा सकते और हेक्सा से ऑक्टल में नहीं आ सकते। इसको आने के लिए आपको टारगेट नंबर या तो बाइनरी में आना पड़ेगा पहले या फिर डेसिमल में जाना पड़ेगा, मतलब वो आगे आ जाएगा। तो अब हम शॉर्टकट तरीके से पहली कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल या हेक्सा देखते हैं। वो जो पहला तरीका था पहली कन्वर्जन, वो देखो क्या स्टेप बनेंगे। पहले बाइनरी नंबर लिख लो, फिर राइट टू लेफ्ट जाते हुए 3-3 बिट के, ऑक्टल के केस में 3 बिट के और या फिर हेक्साडेसिमल में के केस में 4-4 बिट के जोड़े बनाते जाओ। अगर लास्ट में पूरे बिट ना बचे तो 0 लगाकर जोड़ा पूरा करो। बस अब हर जोड़े की वैल्यू निकालकर उसको उसकी ऑक्टल या हेक्सा वैल्यू वाले सिंबल से रिप्लेस कर दो। जैसे अब ये मेरा बाइनरी, एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। ये मेरा बाइनरी नंबर है 11011011010। इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके 3-3 के पेयर बना दूंगा, इनके बिट्स के राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हुए 3-3 बिट के पेयर बनाऊंगा। ये देखो, ये मैंने पेयरिंग के कलरिंग कर दी, अलग अलग कलर के बना दिए। तो ये मेरे 3 पेयर बन गए, एक ये रेड कलर वाला, फिर ब्लैक वाला, फिर रेड वाला और बाद में ब्लैक वाला सिंगल बिट बच गया, 1 बच गया, सिंगल बिट है ये। तो इसमें लास्ट वाला पेयर पूरा नहीं बना, तो उसको हम पूरा कैसे करेंगे, उसके आगे 0 लगाकर पूरा कर देंगे। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 पेयर बन गए। बस अब हमने क्या करना है, हर पेयर की वैल्यू को उसके ऑक्टल वैल्यू से रिप्लेस कर देना है, ऑक्टल सिंबल से। तो पहला पेयर क्या है 010, 010 की रिप्लेसमेंट वैल्यू कितनी है, 010 2 है। तो ऑक्टल में 2 वैल्यू को कौन सा सिंबल बता रहा है, 2 ही बता रहा है, तो मैंने इसको वहां पर रिप्लेस कर दिया 2 से। अगला सिंबल, अगला जो पेयर है बाइनरी पेयर, वो क्या है 101। 101 कितनी वैल्यू बता रहा है, 5 बता रहा है। तो 5 वैल्यू का ऑक्टल सिंबल क्या है, 5 है, वो 5 लिख दिया। फिर अगला सिंबल, अगला जो पेयर है वो भी 101 है, तो 101 की फिर वैल्यू 5 बन रही है और 5 का जो ऑक्टल सिंबल है वो 5 है, वो फिर 5 लिख दिया। अगले वाला जो पेयर है 001, उसकी जो सिंबल है, जो उसकी वैल्यू है वो 1 बन रही है, तो 1 का जो सिंबल है ऑक्टल सिंबल वो 1 है, तो 1 लिख दिया। इसी तरह से अगर हमने हेक्साडेसिमल में बदलना है तो हम बाइनरी नंबर के 4-4 के बिट बनाएंगे, 4-4 बिट के पेयर बनाएंगे। तो ये मैंने 4-4 बिट के पेयरिंग इनकी कर दी। तो पहला पेयर बन गया मेरा 1010, दूसरा पेयर बन गया 0110 और तीसरा पेयर अधूरा रह गया, सिर्फ उसमें 2 ही 1 हैं, 2 ही बिट हैं। तो मैं 2 बिट लगाकर पहले तो वो पेयर पूरा करूंगा 4 बिट का। तो मेरे 4 बिट के 3 पेयर बन गए। अब बस मैंने क्या करना है, इनको रिप्लेस करना है इनकी हेक्साडेसिमल वाले सिंबल की वैल्यू से, वैल्यू के सिंबल से। तो मेरा पहला सिंबल, पहले पेयर देखो 1010। अब 1010 कितनी वैल्यू बता रहा है, 10 वैल्यू बता रहा है। अब 10 वैल्यू के लिए हेक्साडेसिमल में कौन सा सिंबल है, वो ए है। तो मैं इस पेयर की बजाय 1010 के बजाय यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ए से। दूसरा मेरा जो पेयर है वो 0110 है। 0110 कितनी वैल्यू बता रहा है, 6 बता रहा है। तो 6 वैल्यू का हेक्साडेसिमल में सिंबल क्या है, वो 6 ही है, वो मैंने 6 लिख दिया। तीसरा पेयर बता रहा है 0011। 0011 कितनी वैल्यू बोलता है, 3। तो 3 वैल्यू का हेक्साडेसिमल में सिंबल 3 ही है, तो वहां पर मैंने 3 से उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये मेरी हेक्साडेसिमल वैल्यू बन गई 36A बेस 16। अब ध्यान दो कि पहले पेयर की वैल्यू 10 बनती थी, ये देखो यहां पर 1010 इसकी वैल्यू 10 बनती थी। तो यहां पर 10 नहीं लिखा मैंने, 10 का जो सिंबल है 10 वैल्यू वाला वो लिखा है। तो 10 वैल्यू का हेक्सा में सिंबल ए बनता है,
तो हम उसको ए से ही रिप्लेस करेंगे, ना कि वहां पर 10 लिखेंगे। ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखो, अब हम ऑक्टल या हेक्सा में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे शॉर्टकट तरीके से। बस उसका एक ही स्टेप है कि ऑक्टल नंबर के हर सिंबल को उसकी 3 बिट की बाइनरी वैल्यू से रिप्लेस कर दो, और अगर हेक्साडेसिमल सिंबल है, हेक्साडेसिमल नंबर है, तो उसके हर सिंबल को उसकी 4 बिट की बाइनरी वैल्यू से रिप्लेस कर दो। देखो, जैसे अब मैंने ऑक्टल में नंबर लिख दिया 25073, बेस इसका 8 है, तो ये ऑक्टल नंबर है। अब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। कुछ नहीं करना, मैंने हर ऑक्टल सिंबल को रिप्लेस करना है 3 बिट की बाइनरी वैल्यू से। तो 3 था ऑक्टल में, ऑक्टल की 3 वैल्यू कितनी वैल्यू, ऑक्टल का 3 जो सिंबल है वो कितनी वैल्यू बता रहा है, वो 3 वैल्यू ही बता रहा है। तो 3 वैल्यू को लिखने के लिए बाइनरी में क्या लिखा जाएगा, 3 बिट में कैसे लिखेंगे 3 वैल्यू को, 011, तो वो 011 उसको लिख दिया वहां पर। दूसरा सिंबल 7 था ऑक्टल में, 7 सिंबल कितनी वैल्यू बता रहा है, 7 बता रहा है। 7 वैल्यू को बाइनरी में लिखने के लिए, 3 बिट में लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा, 111 लिखा जाएगा, तो 111 लिख दिया। 111 7 वैल्यू बता रहा है। अगला सिंबल क्या है, 0 है। ऑक्टल का 0 कौन सी वैल्यू बता रहा है, 0 बता रहा है। तो 0 वैल्यू को बाइनरी में 3 बिट में कैसे लिखेंगे, 000 से लिखेंगे, वो लिख दिया। अगला ऑक्टल सिंबल क्या है, 5 है। 5 क्या वैल्यू बता रहा है, 5 बता रहा है। तो 5 वैल्यू को बाइनरी में 3 बिट में कैसे लिखेंगे, 101 से लिखेंगे। अगला सिंबल 2 है। 2 सिंबल, ऑक्टल सिंबल 2 जो है वैल्यू कितनी बता रहा है, 2 बता रहा है। और 2 वैल्यू को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 3 बिट में 010, तो वो 010 से रिप्लेस कर दिया। बस ये जो सीक्वेंस बनेगा हमारा, ये बाइनरी का सीक्वेंस बन जाएगा। ऐसे ही अब हेक्सा वाला एग्जांपल देख लो। हेक्सा में आपने एक नंबर लिख दिया 2F3C, बेस इसका 16 है। तो अब आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट कन्वर्जन है, ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको। तो शॉर्टकट में देखो क्या करना है हमने, कि हर एक हेक्साडेसिमल वाले सिंबल को 4 बिट के बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करना है, रिप्लेस करना है। अब हेक्सा में सिंबल C है, C की कितनी वैल्यू बनती है, C की वैल्यू आपकी बनती है ABC 10 11 12 बनती है। तो 12 वैल्यू को 4 बिट के बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करो, वो लिख दिया मैंने 1100, 1 2 4 और 8, 8 और 4 12, तो ये 12 बना दिया इसने, C बना दिया। अब अगला सिंबल 3 है, हेक्साडेसिमल में 3 सिंबल 3 वैल्यू ही बता रहा है, तो 3 वैल्यू को 4 बिट के बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करो, वो लिख दिया मैंने 0011। फिर अगला सिंबल F है, F कितनी वैल्यू बता रहा है, 15 वैल्यू बता रहा है। 15 वैल्यू को बाइनरी के 4 बिट में कैसे लिखेंगे, 1111, वो लिख दिया। अगला सिंबल 2 है, 2 ही वैल्यू बताएगा, 2 को 4 बिट में कैसे लिखेंगे, 0010, तो ये 0010 लिख दिया। तो ये हमारी हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्जन हो गई। तो मतलब कि अब हमने ये समझ लिया कि अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है तो हम उसकी पेयरिंग करके डायरेक्ट ऑक्टल या हेक्सा में बना सकते हैं, और अगर ऑक्टल या हेक्सा है तो हम उसको 3 या 4 बिट में एक्सपेंड करके बाइनरी में बना सकते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया। इसमें कोई मैं डेसिमल नंबर में नहीं गया पहले, कि भाई मुझे पहले डेसिमल नंबर में आना पड़ा, फिर डेसिमल से भाई पहले मुझे उसकी इवोल्यूशन करनी पड़ी, इवोल्यूशन करके फिर मुझे उसकी कन्वर्जन करनी पड़ी, ऐसा नहीं करना पड़ा। तो क्या हो गया, अब अदर टू अदर में बाइनरी टू ऑक्टल और वाइस वर्सा तो हो गया। अब लास्ट कौन सा बचता है, ऑक्टल टू हेक्सा और वाइस वर्सा। मतलब कि ऑक्टल में अगर आपको नंबर दे रखा है तो उसको हेक्सा में कैसे बदलोगे, और हेक्सा में दे रखा है तो ऑक्टल में कैसे बदलोगे। अब इन दोनों तरीके, इसके दोनों तरीके हम सीख चुके हैं। ऑक्टल टू हेक्सा से डेसिमल में जाना हो या ऑक्टल हेक्सा से बाइनरी में जाना हो। ठीक है, मतलब कि ऑक्टल से हमने हेक्सा में जाना था, तो ऑक्टल से हेक्सा में हम सीधा नहीं जा सकते, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, समझा चुका हूं भाई। उसके लिए या तो हमको डेसिमल में जाना पड़ेगा या फिर बाइनरी में जाना पड़ेगा।
तो डेसिमल में अगर जाना हो तो भी हम वो पहले वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ऑक्टल से डेसिमल में जाने का मतलब उसकी इवेल्यूशन करनी, और डेसिमल से हेक्सा में जाने का मतलब उसकी कन्वर्जन करनी। तो ये दोनों प्रोसेस हमें आते हैं। या फिर अगर शॉर्टकट वाले मेथड पे ही रहना है कि भाई मुझे डेसिमल को नहीं जाना, तो भाई फिर आप कोई बात नहीं, आप ऑक्टल से बाइनरी पे आ जाओ और बाइनरी से हेक्सा में आ जाओ। तो ऑक्टल से बाइनरी पे आ सकते हो, आसानी से आ सकते हो। हर एक ऑक्टल वाले सिंबल को 3 बिट के बाइनरी से रिप्लेस कर दो, फिर उसके बाद वो जो बाइनरी बनेगा उसके 4-4 बिट के आप नए पेयर बनाओ, और फिर हर एक पेयर को हेक्साडेसिमल वाले सिंबल से रिप्लेस कर दो। तो इस तरीके से सारा शॉर्टकट में ही काम हो जाएगा। ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्सा, या वाइस वर्सा जाना हो, रिवर्स जाना हो, अगर हेक्सा दे रखा है तो हेक्सा से बाइनरी में आ जाओ, हेक्सा के हर एक सिंबल को 4-4 बिट के बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, और फिर उसके बाद उसकी नई पेयरिंग करो। वो नई पेयरिंग कैसे होगी, 3-3 बिट की पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो 3-3 बिट की पेयरिंग करके फिर ऑक्टल में आ जाओ। अब समरी देखो। तो अब हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, डेसिमल टू अदर। डेसिमल टू अदर में कन्वर्जन क्या थी, ये स्टेप डिवीजन वाला मेथड था। फिर अदर टू डेसिमल, ये पावर फार्मूले वाला मेथड था। और तीसरा अदर टू अदर, ये शॉर्टकट वाला तरीका था। तो ये मैंने आपको सारे तरीके एक्सप्लेन कर दिए। इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मेरे को मेल कर सकते हो, vikram.bansal2004@gmail.com। एंड थैंक यू।